नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। यह सभी क्वेश्चन वही हैं जो पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले भी मैंने सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम के लिए पार्ट नंबर 21 है। इससे पहले हम 20 पार्ट को अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आपने यदि अभी तक वह पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल प्लेलिस्ट में आप सभी पार्ट को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। हमें कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और उनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर का मेंटेनेंस करते हैं, देख रेख करते हैं, हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो हमारे कंप्यूटर का मेंटेनेंस करते हैं, देख रेख करते हैं। विंडो एक्सपी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडोज के साथ फ्री आता है। यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में सभी फाइल और फोल्डर को प्रॉपरली अरेंज करता है और कंप्यूटर के मेमोरी स्पेस को बढ़ा देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी वर्जन 4 एड्रेस की लेंथ ब्लैंक होती है। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन दो प्रकार के होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का फुल फॉर्म। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि नेटवर्क में किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। इसके दो वर्जन अभी तक आ चुके हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो हमसे पूछा गया है यहां पर आईपी वर्जन 4 जो है उसमें किसी भी एड्रेस की लेंथ कितने बिट की होती है। तो आईपी वर्जन 4 में प्रत्येक एड्रेस की लेंथ होती है 32 बिट, 32 बिट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32 बिट। आईपी वर्जन 4 जो है उसमें किसी भी आईपी एड्रेस की जो लेंथ होती है वो होती है 32 बिट। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसके दो वर्जन आ चुके हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर सिक्योरिटी से लिया गया है। कंप्यूटर सिक्योरिटी में वायरस का फुल फॉर्म होता है। जो कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाते हैं, हमारे डेटा को लॉस पहुंचा सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को लॉस पहुंचा सकते हैं। तो हमसे यहां पर वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। किसी भी वायरस से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड है, सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड है। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है आप अपनी डिस्क में, आप अपनी हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में डायरेक्ट किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जिसमें डेटा को जिस क्रम में स्टोर किया जाता है उसी क्रम में डेटा को हम रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो है वह होती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को एक निश्चित क्रम में स्टोर किया जाता है और उसी निश्चित क्रम में डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। यह एक कैसेट होती है जिसमें रील का यूज होता था, मैग्नेटिक टेप जिसमें आप जनरली ऑडियो सॉन्ग्स को स्टोर करके रखा जाता था। जब हम इसमें ऑडियो सॉन्ग्स को प्ले करते थे, यदि हमें 5th नंबर का सॉन्ग प्ले करना है तो स्टार्टिंग के 4 सॉन्ग्स को हमें फॉरवर्ड करना होता था।
यह एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। हार्ड डिस्क एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, सीडी भी एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है और डीवीडी भी एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। मतलब आप किसी भी लोकेशन का डेटा डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। लेकिन सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को स्टोर भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में किया जाता है और डेटा को रीड भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक टेप। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सीपीसीटी में फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीपल एग्जाम पेपर में फोर्ट्रान का क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्ट्रान पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, एक क्वेश्चन तो यह है। फोर्ट्रान जो है वह पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह पहली प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसमें आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। फोर्ट्रान एक पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, दूसरा फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीवायरस से है। एंटीवायरस एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर होता है। जो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में वायरस से प्रोटेक्शन के लिए, वह किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या फर्मवेयर है? तो एंटीवायरस जो है वो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, आपकी कंप्यूटर का मेंटेनेंस करता है, देख रेख करता है। और जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का मेंटेनेंस करते हैं, देख रेख करते हैं, उन्हें कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वायरस से। इसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस प्रोग्राम को परमानेंटली ब्लैंक में स्टोर किया जाता है। हमारे कंप्यूटर का जो बायोस प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के बेसिक सेटिंग्स को सेट करता है, कंट्रोल करता है, इसे परमानेंटली कहां स्टोर करके रखा जाता है? आपको बायोस का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो बायोस है उसे रोम के अंदर स्टोर किया जाता है। बायोस को रोम के अंदर, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, बायोस को रोम के अंदर स्टोर करके रखा जाता है और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम। जो बायोस प्रोग्राम होता है वह परमानेंटली रोम मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूटिंग प्रोसेस के समय पर कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? यह थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला तो आपको पता होना चाहिए बूटिंग प्रोसेस क्या होती है। बूटिंग प्रोसेस का मतलब है जब हम अपने कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होने में कुछ समय लेता है। उस समय पर जो प्रोसेस चलती है उसे क्या कहा जाता है? बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। कंप्यूटर को ऑन करने पर, कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑन करने पर सबसे पहले कौन सी प्रोसेस ऑन होती है? बूटिंग प्रोसेस। और बूटिंग प्रोसेस के समय ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से उठकर मेन मेमोरी में आ जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन लाता है? बूटस्ट्रैप लोडर, मेमोरी मैनेजर, कंपाइलर या असेंबलर। तो यहां पे आप देख सकते हो लोडर। लोड कौन करता है? लोडर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करने वाला कौन है? बूटस्ट्रैप लोडर। आपको बूटिंग प्रोसेस देखना है, बूट यहां पे भी मिल रहा है, यहां पे आपको लोड पूछा गया है तो लोडर भी मिल रहा है। मतलब क्वेश्चन से ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो बूटिंग प्रोसेस के समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में कौन लोड करता है? बूटस्ट्रैप लोडर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर सिक्योरिटी से लिया गया है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनक्रिप्टेड या इनकोडेड मैसेज को ब्लैंक कहा जाता है। इनक्रिप्टेड या एनकोडेड मैसेज को क्या कहा जाता है? प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है, साइपर टेक्स्ट कहा जाता है, प्राइवेट टेक्स्ट कहा जाता है या पब्लिक टेक्स्ट कहा जाता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इनक्रिप्टेड होता क्या है या एनकोडिंग होती क्या है। जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो उस कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जब यह सेंडर
कोई मैसेज सेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल इस सेंडर ने हाय टाइप किया और रिसीवर को भेजा, तो कभी भी हम जो मैसेज टाइप करते हैं उसे ओरिजिनल रूप में रिसीवर के पास नहीं भेजा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में हो सकता है हमारे नेटवर्क को कोई हैकर अटैकर मैसेज को पढ़ ले। तो सेंडर साइड पर सेंडर जो भी मैसेज भेजता है इसका इनक्रिप्शन किया जाता है। इनक्रिप्शन किया जाता है मतलब इसे एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है। आपने जो हाय लिखा था हो सकता है इस हाय को कुछ सिंबल में बदल दिया जाए, कुछ अल्फाबेट में बदल दिया जाए, मतलब इसका फॉर्मेट बदल दिया जाता है, एक सीक्रेट कोड बना दिया जाता है और इस सीक्रेट कोड को ही हम बोलते हैं साइपर टेक्स्ट। जब भी किसी टेक्स्ट का इनक्रिप्शन हो जाता है तो वह एक सीक्रेट कोड में बदल जाता है और यह सीक्रेट कोड कहलाता है साइपर टेक्स्ट। जब नेटवर्क में हमारा मैसेज ट्रांसफर होता है तो वहां पर साइपर टेक्स्ट के रूप में होता है। जब यह मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो यहां पर डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है। इनक्रिप्शन अप्लाई होता है सेंडर साइड पर, जो कि नॉर्मल मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को सीक्रेट कोड में बदलता है, और रिसीवर के साइड पर परफॉर्म किया जाता है डिक्रिप्शन, जो कि साइपर टेक्स्ट को, मतलब सीक्रेट कोड को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल देता है और रिसीवर वापस हाय को पढ़ सकता है। मतलब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते समय यूज होने वाली दो टेक्निक है। इनक्रिप्शन यूज होता है सेंडर साइड पर, डिक्रिप्शन यूज होता है रिसीवर साइड पर। इनक्रिप्शन का काम क्या है? नॉर्मल मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलना, और डिक्रिप्शन का काम क्या है? साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल देना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइपर टेक्स्ट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। निम्न में से कौन एक आईपी एड्रेस क्लास नहीं है? यह क्वेश्चन हम बिल्कुल वैसे ही टाइप करते हैं जैसे सीपीसीटी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ही सीपीसीटी एग्जाम में आते हैं। यदि आप हमारी पुरानी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि पहले भी आईपी एड्रेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम अपनी वीडियो में सॉल्व करवा चुके हैं। तो आपसे पूछा गया निम्न में से कौन एक आईपी एड्रेस क्लास नहीं है? जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस को देखा है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता सकते हैं। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा एड्रेस होता है जो नेटवर्क में किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। और अभी तक आईपी एड्रेस की 5 क्लास आ चुकी हैं, क्लास ए, बी, सी, डी और ई। तो हमसे पूछा गया है आईपी एड्रेस की क्लास कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लास पी नाम की कोई भी आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है। जो लोग हमारी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर सही पता पहले से होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लास पी। क्लास पी नाम की कोई भी आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउनलोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेटा ब्लैंक कंप्यूटर से ब्लैंक कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है। जब आप इंटरनेट पर किसी चीज को डाउनलोड करते हो तो कौन से कंप्यूटर से डेटा कौन से कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया जाता है, यह हमसे पूछा गया है। तो जब भी आप इंटरनेट पर किसी चीज को डाउनलोड करते हो तो जो डेटा होता है वो कहां रखा होता है? किसी ना किसी वेबसाइट पर, किसी ना किसी सर्वर पर। तो सर्वर कहलाता है रिमोट कंप्यूटर। सर्वर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? रिमोट कंप्यूटर। और आप अपने घर के कंप्यूटर पे इसको डाउनलोड करते हो तो वो कहलाता है लोकल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप आपके पास है वो कहलाएगा लोकल, और इंटरनेट पर जहां डेटा रखा है वो कहलाता है रिमोट कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर। तो जब भी डाउनलोडिंग करोगे तो रिमोट कंप्यूटर से डेटा कहां आएगा? लोकल कंप्यूटर पे आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिमोट टू लोकल। और यदि आपसे यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया जाता है कि अपलोडिंग में क्या होता है, तो अपलोडिंग में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकल टू रिमोट। अपलोडिंग का मतलब क्या होता है? आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को, किसी डेटा को कहां भेजते हो? रिमोट कंप्यूटर पर। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। डाउनलोडिंग में क्या होता है? रिमोट कंप्यूटर का डेटा लोकल कंप्यूटर पर आता है, और अपलोडिंग में लोकल कंप्यूटर का डेटा रिमोट कंप्यूटर पर ट्रांसफर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिमोट एंड लोकल कंप्यूटर। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर में सभी प्रोसेस को कंप्लीट करता है? आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वह कौन कंप्लीट करता है? सीपीयू, रैम,
इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो आपने सुना होगा कंप्यूटर में जितने भी प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वह सभी कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू मतलब हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर। प्रोसेसर ही सभी प्रकार की प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू या प्रोसेसर कह सकते हैं, जो कि सभी प्रकार की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यहां पर आपको रैम का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? आपको 4 प्रकार के कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं। यहां पर आपको बताना है सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो आपको इसके नाम से याद रखना, सुपर। सुपर मतलब जो सबसे अच्छा होगा। सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। सुपर मतलब सबसे अच्छा, है ना। तो आपको पावरफुल कंप्यूटर यदि पूछा जाता है, सबसे बड़ा कंप्यूटर पूछा जाता है, सबसे महंगा कंप्यूटर पूछा जाता है, तो वह होता है सुपर कंप्यूटर। दुनिया का सबसे महंगा कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है कौन? सुपर कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस डी की प्रेस करने पर क्या होता है? यदि आप विंडोज का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, और यदि आप विंडोज की के साथ डी को प्रेस करते हैं तो क्या होगा? क्लोज द करंट विंडो, आपकी जो विंडो खुली है वो बंद हो जाएगी। ब्रिंग द डेस्कटॉप, आप डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। रीस्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। या डिलीट द फाइल, कोई फाइल डिलीट हो जाएगी। तो यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज की के साथ डी को प्रेस करते हैं तो आपकी जितनी भी विंडो ओपन होती हैं वह सभी मिनिमाइज हो जाती हैं और आप डेस्कटॉप पर पहुंच जाते हैं। आपका डेस्कटॉप एक्टिव हो जाता है। आपके कंप्यूटर पर ओपन सभी विंडो को एक साथ मिनिमाइज करना है और डेस्कटॉप पर जाना है, डेस्कटॉप को एक्टिव करना है, तो आप विंडोज प्लस डी की का यूज कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिंग द डेस्कटॉप। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यदि मैं विंडोज डी को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे सभी सॉफ्टवेयर मिनिमाइज हो गए हैं और मेरा डेस्कटॉप शो होने लगा है, एक्टिव हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिंग द डेस्कटॉप। आपका डेस्कटॉप शो होने लगेगा, डेस्कटॉप एक्टिव हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट है। फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है? जहां से आप अपने कंप्यूटर में स्टोर सभी फाइल और फोल्डर को देख सकते हो, ओपन कर सकते हो, उसे कहा जाता है फाइल एक्सप्लोरर। यदि आप कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हो तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल ई, शिफ्ट ई, ऑल्ट ई या विंडोज ई? तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है विंडोज प्लस ई। यदि आप अपने कंप्यूटर का फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है विंडोज प्लस ई। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे ही मैंने विंडोज प्लस ई को प्रेस किया, आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर का फाइल एक्सप्लोरर क्या हो गया? ओपन हो गया। यहां से हम सभी प्रकार की फाइल और फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंडोज प्लस ई। विंडोज प्लस ई से फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? जो आप पीडीएफ फाइल यूज करते हो, पीडीएफ फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं की जा सकती है। पीडीएफ फाइल का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो हमसे पूछा गया है पीडीएफ को किसने बनाया है? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, एडोब सिस्टम ने या आईबीएम ने? तो जो पीडीएफ है, पीडीएफ को बनाया गया है एडोब सिस्टम के द्वारा। एडोब पीडीएफ आपने सुना होगा। तो पीडीएफ फाइल जो होती है उसको एडोब सिस्टम के द्वारा बनाया गया है और पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉन्ट साइज को ब्लैंक से कम नहीं किया जा सकता है। एमएस वर्ड में आप मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी कर सकते हो? यहां पर यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते समय फॉन्ट साइज को मिनिमम कितना कर सकते हो? 8, 4, 2 या 1? एमएस वर्ड में यदि आप फॉन्ट साइज को मिनिमम करना चाहते हो तो मिनिमम कितना तक कर सकते हो? उससे कम नहीं हो सकती। एमएस वर्ड में जो फॉन्ट साइज होती है वो 1 फॉन्ट तक हो सकती है, 1 पॉइंट तक हो सकती है, 1 से कम नहीं की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह एमएस वर्ड है। अभी आप देख सकते हो मेरे टेक्स्ट की फॉन्ट साइज है 11। मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से
और यहां से आप मिनिमम फॉन्ट साइज कर सकते हो 8। मीनू में तो आपको 8 तक दिखाई देती है, लेकिन आप शॉर्टकट की से इस फॉन्ट साइज को 1 तक ले जा सकते हो। शॉर्टकट की से आपकी जो फॉन्ट साइज होती है वो कहां तक चली जाती है, मिनिमम 1 तक। फॉन्ट को या फॉन्ट साइज को कम ज्यादा करने की शॉर्टकट की भी होती है। यदि आप फॉन्ट साइज को कम करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। ये फॉन्ट साइज को इंक्रीज करती है, मतलब बढ़ाती है। और यदि आप इसी शॉर्टकट की को शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेस देन यूज करते हो तो आपकी फॉन्ट साइज कम हो जाती है। तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है एमएस वर्ड में, शिफ्ट कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन, जो कि फॉन्ट साइज को बढ़ाती है, और शिफ्ट कंट्रोल लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है, 1, और मैक्सिमम हो सकती है 1638। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पढ़ने मिल गए हमें। एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है, 1, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1638। फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन। फॉन्ट साइज को घटाने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट कंट्रोल लेस देन। तो देखिए आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन तैयार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सिलेक्टेड सेल को क्या कहा जाता है। जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको एक वर्कशीट प्राप्त होती है। वर्कशीट में मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। हमसे पूछा गया है जिस सेल पर अभी हमने कर्सर रखा है, जो सेल हमने सेलेक्ट करके रखा है, उसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट सेल, एक्टिव सेल, डोमिनेंट सेल या हिडन सेल। तो आप जो भी सेल अभी एक्सेल में सिलेक्ट करके रखे हो उन्हें कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मतलब अभी आप जो भी कंटेंट टाइप करोगे वह एक्टिव सेल में ही टाइप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप एक्सेल का जो भी सेल सिलेक्ट करके रखते हो उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंग सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। बिंग एक सर्च इंजन है जिसपे आप किसी भी टॉपिक को सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर। आईबीएम के द्वारा बनाया गया, गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा या फिर एप्पल के द्वारा। तो बिंग जो सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। बिंग सर्च इंजन को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।